नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं मैं कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स, जिसमें आप सभी के लिए 2 मार्च के संबंधित जो भी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उन पर मैं चर्चा करने वाला हूं। इसके साथ साथ आप सभी के लिए कुछ स्पेशल फैक्ट लेकर आया हूं जिन पर भी मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ग्रेट बैकयार्ड पक्षी गणना 2023 में चेकलिस्ट अपलोड करने में पहला देश कौन सा है, यानी कि शीर्ष देश कौन सा है। तो 190 देशों में चैट लिस्ट अपलोड करने में पहला देश है आपका अमेरिका और सेकंड स्थान पर है अपना भारत। लेकिन अगर इसी रिपोर्ट में आपसे पूछा है कि सर्वाधिक पक्षियों की आपकी प्रजाति कहाँ होंगी या कहाँ पर मिली है, तो याद रखना कोलंबिया में। दूसरा नंबर है आपका इक्वाडोर का और तीसरा नंबर है अपने इंडिया का। ठीक है, ये आप लोग याद रखना कि सर्वाधिक जो पक्षियों की प्रजाति मिलती है वो कहाँ मिलती है, कोलंबिया में। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा है कि भारत की तरफ से ये गणना किसने जारी की है, तो वर्ल्ड अकाउंट ऑफ इंडिया इसके द्वारा। ठीक है, याद रखना भारत की वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है, आपके सलीम अली हैं। ठीक है, और सर्वाधिक भारत में जो पक्षियों की प्रजातियाँ मिलती हैं वो कहाँ पर मिलती हैं, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब बात आई है साथियों पक्षियों की, तो पक्षियों से संबंधित मैंने कुछ स्पेशल फैक्ट आपके लिए लिखे हैं जो आपको मैं एक बार रिवाइज कराने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए पक्षियों से संबंधित ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। भारत में अपनी तरह की पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक एटलस लॉन्च किया है केरल ने। ठीक है, आप सभी को पता है ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने काफ़ी बार पढ़ाया था कि वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है, आपका केरल। इसी प्रकार से आपसे पूछे 2022 का वेटली अवार्ड किसे दिया गया था, तो ये 2021 वाला है न्यूक्लियोफोम का, लेकिन 2022 का पूछे आपसे किसको दिया गया था, तो चारुदत्ता मिश्रा को दिया गया था। रेड डाटा बुक ये किसके द्वारा, IUCN के द्वारा जारी की जाती है। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। और वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है, आपके सलीम अली हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी, ये जनवरी 2022 के करंट अफेयर का क्वेश्चन था आपको, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए नीचे आपको एक और क्वेश्चन दिख रहा है, इसे भी रिवाइज करा देता हूँ। भारतीय फिल्म जय भीम और मलाकर को ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए आधिकारिक तौर पर क्या किया गया था, शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। ठीक है, याद रखना। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सर्वश्रेष्ठ फीफा जो अवार्ड दिया गया है, यानी सर्वश्रेष्ठ फीफा का फुटबॉलर ऑफ द ईयर बना है, वो कौन बना है। पुरुषों में बना है लियोनेल मेसी और महिलाओं में बनी है आपकी एलेक्सिया पुटेलस। ठीक है, लियोनेल मेसी ये 7वीं बार इस पुरस्कार को जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं और एलेक्सिया पुटेलस ये स्पेन की हैं आपकी। ठीक है, अगर बात करें कि फीफा वर्ल्ड कप विजेता कौन रहा था, आपको पता ही है, अर्जेंटीना रहा था फ्रांस को हराकर। तो आइए साथियों बात आई फीफा की, तो फीफा से संबंधित जितने भी आपके फैक्ट हैं वो मैंने एक जगह एक पेज पर लिख दिए हैं आपके लिए, उसका मैं आपको रिवीजन कराता हूँ। देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2022 के विजेता की अगर हम बात करें तो उससे पहले कुछ बातें जान लीजिए। जैसे फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है, आपका ज्यूरिख, 1904 में इसकी स्थापना हुई थी और हेड है इसके जियानी इन्फेंटिनो। 2022 में शुभंकर रहा था वो, इसका शुभंकर था लाइव और फुटबॉल का नाम था अल रहेला। लुसेल स्टेडियम में इसका फाइनल खेला गया था अर्जेंटीना और फ्रांस के मध्य। अर्जेंटीना यहाँ पर विजेता रहा और फ्रांस यहाँ पर आपका उप विजेता रहा। अर्जेंटीना के जो आपके कप्तान थे वो थे लियोनेल मेसी और पेनल्टी रूट आउट में इन्होंने 4-2 से इस जीत को अपने नाम किया था। 2018 वाला किसके द्वारा जीता गया था, 2018 वाला फ्रांस के द्वारा जीता गया था क्रोएशिया को हराकर। 3 बार आपका जीत चुका है अर्जेंटीना, 1978 में जीता था, 1986 में जीता था, अब 2022 में भी 36 वर्ष बाद आपका अर्जेंटीना ने ये पुरस्कार या ये अवार्ड आपके अपने नाम किया। ट्रॉफ़ी की कीमत की अगर हम बात करें तो 144 करोड़ रुपए की आपकी ट्रॉफ़ी की कीमत थी, जिसका अनावरण किया था भारत की जो अभिनेत्री हैं दीपिका पादुकोण। गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे दिया गया था, लियोनेल मेसी को ही दिया गया था। गोल्डन बूट का अवार्ड एम्बाप्पे को, ये फ्रांस के थे, इन्होंने सर्वाधिक 3 गोल लगाए थे फाइनल मैच में। और गोल्डन ग्लव्स, ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखना गोल्डन ग्लव्स अवार्ड किसे दिएगा, तो मार्टिनेज ये अर्जेंटीना के हैं, इनको दिया गया। यंगर प्लेयर कौन है आपके, तो फर्नांडीज, ये भी अर्जेंटीना के हैं। और नेक्स्ट टाइम यानी 2026 का फीफा वर्ल्ड कप आपका कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको में होने वाला है, जो उत्तरी महाद्वीप के महादेश हैं, इनमें इसका आयोजन होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपके स्पेशल फैक्ट हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद भी मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आया हूँ, लेकिन ये केवल और केवल फुटबॉल से संबंधित फैक्ट हैं आपके। जैसे डूरेंट कप की बात करूँ तो ये किसने जीता है, आपका बेंगलोर ने। संतोष ट्रॉफी आपकी केरल ने जीती है। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जो हुआ था भारत में हुआ था, लेकिन इसका विजेता स्पेन रहा था।
भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है? तो यह कल्याण चौबे। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर ये कौन है? आपके रॉबर्ट लेवेंडस्की। सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर की बात करें तो ये थी आपकी अलेक्सिया पुटेलस। और भारतीय फुटबॉलर ऑफ द ईयर की बात करें तो ये थी आपके सुनील छेत्री। और महिलाओं की अगर हम बात करें तो ये थी आपकी मनीषा कल्याण। तो आई होप आपको ये फुटबॉल से संबंधित सारे फैक्ट मैंने आपको बताने की कोशिश की है। एक ही पेज पर आपका 2 मिनट का रिवीजन ये आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। तो आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना, ठीक है। और इसी प्रकार से हम डेली अब रिवीजन करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। जर्मनी का व्यक्ति किस चिकित्सा सुविधा से HIV से ठीक होने वाला दुनिया का तीसरा व्यक्ति बना है? तो याद रखना, जर्मनी का व्यक्ति किस चिकित्सा सुविधा से HIV से ठीक होने वाला दुनिया का तीसरा व्यक्ति बना है? तो आप लोग याद रख लेना, जर्मनी का है ये। और चिकित्सा सुविधा है आपकी अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण। इसके तहत आप सभी को पता है कि HIV की अगर हम बात करें, इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इससे क्या होता है? आपका एड्स होता है, एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। और आप सभी लोग याद रखना, जब भी एड्स किसी भी व्यक्ति को होता है तो प्रतिरक्षी कोशिकाएं, जो कि सबसे बेस्ट कोशिका होती है इसकी CD4 कोशिका, इसमें क्या लगे होते हैं? आपके रिसेप्टर होते हैं। आप सभी को पता है कोशिकाओं में रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो इसमें एक CCR32 नाम का एक क्या होता है? रिसेप्टर होता है। इसमें प्रवेश करते हैं आपके इसके वायरस। जब वायरस प्रवेश करता है तो ये यहाँ पर प्रतिरोधक क्षमता को विकसित नहीं होने देता, ठीक है। तो इसी को अंदर जाने से रोका जाएगा, जिससे अगर HIV का वायरस आपके शरीर में फैल भी जाता है तो वो क्या हो सके, वहीं पर उसकी मृत्यु की जा सके, है ना, WBC यानी कि प्रतिरोधक क्षमता के द्वारा। तो ये तीसरा व्यक्ति बना है आपका जर्मनी का। 2007 में भी ये प्रयोग किया गया था, तो ये बर्लिन में ये सहायक हुआ था। पहले व्यक्ति भी बर्लिन के थे आपके जर्मनी से। 2019 में दूसरा प्रयोग किया गया, ये लंदन के थे। और पुनः से तीसरा प्रयोग जर्मनी में ही किया गया, ये भी आपका प्रयोग पास हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कौन सा है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को इसे आयोजित किया जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है रमन प्रभाव की खोज की गई थी। और किसके द्वारा? CV रमन जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। रमन प्रभाव यानी कि प्रकीर्णन, ठीक है। आसमान का जो रंग नीला दिखाई देता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है, ठीक है। 1930 में ही इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, CV रमन जी को। तो आप सभी लोग याद रखना, 1986 में से पहली बार बनाया गया था। और प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी के द्वारा इस दिवस की शुरुआत की गई थी, ठीक है। राजीव गांधी जी की जो समाधि स्थल है इसका नाम है वीर भूमि, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। और इस बार 2023 की आपकी जो थीम रखी गई है वो ग्लोबल साइंस ग्लोबल वेलबिंग, इसकी थीम रखी गई है, ठीक है। मार्च में आके कुछ दिवस देख लीजिए, जैसे विश्व उपभोक्ता दिवस का मनाते हैं 15 मार्च को, शून्य भेदभाव दिवस का मनाते हैं 1 मार्च को, जल दिवस का मनाते हैं 22 मार्च को, और विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं आपका कब? तो 3 मार्च को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन से याद रखना था, ठीक है। हाल ही में हमने 2 फरवरी, 4 फरवरी, 10 फरवरी, 21 फरवरी और इसके साथ साथ 28 फरवरी आपको याद रखना है, ये दिवस मनाए थे। 2 फरवरी को हमने आर्द्रभूमि दिवस मनाया था, 4 फरवरी को हमने वर्ल्ड कैंसर डे मनाया था, 10 फरवरी को आप सभी को पता है दलहन दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभूमि दिवस और 28 फरवरी को ही मना दिया आपने कौन सा दिवस? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो ये दिवस भी आपको फरवरी माह के कुछ याद रखने थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है उत्तर पूर्व के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का शिलान्यास। तो संपीड़ित आपका बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा, उत्तर भारत का होगा, यानी उत्तर पूर्व भारत का होगा, और सोनपुर कामरूप यानी कि असम में इसको स्थापित किया जाएगा, ठीक है। असम संबंधित जितने भी आपके स्पेशल फैक्ट हैं उन सभी स्पेशल फैक्टों पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका एक सेशन रहने वाला है जिसमें आपको असम से संबंधित सारे फैक्ट मिलने वाले हैं, तो एक भी फैक्ट को आप मिस मत करना, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें इसकी क्षमता कितनी है तो 5 टन प्रतिदिन इसकी क्षमता रहेगी, और सॉलिड वेस्ट को ये किस में बदल देगा? यूज़ में बदल देगा। इसका हम यूज़ कर लेंगे वेल्थ टू वेस्ट, है ना, वेस्ट टू वेल्थ ये आपका होने वाला है, आप लोगों को याद रखना। देखिए असम की बात करें तो असम के CM है हिमंत बिस्वा शर्मा,
और यहाँ के हाल ही में नए गवर्नर बने हैं गुलाब सिंह कटारिया। ठीक है, तो असम स्पेशल आप सभी के लिए कुछ फैक्ट हैं, इन्हें देख लीजिए, एक बार रिवीजन लगाते हैं। देखिए, बाजरा मिशन की शुरुआत की गई थी, कहाँ से की गई थी? आपके असम से की गई थी। ठीक है, फसल में विविधता लाने के लिए और किसानों की आय को दोगुना करने के लिए क्या किया गया था? इसे शुरुआत की गई थी। अगर हम बात करें फसल किसानों की आय दोगुना करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो अशोक दलवाई समिति बनाई गई थी एक। ठीक है, फसलों की आय को दोगुना करने के लिए। इसी प्रकार से असम की राजधानी दिसपुर है। गवर्नर पर हमने बात कर ली, यहाँ पर चेंज हो चुके हैं, ये लिस्ट थोड़ी पुरानी है इस चक्कर में, क्योंकि अभी हाल ही में गवर्नर चेंज हुए हैं। तो गवर्नर मैंने आपको बता दिया वैसे कौन है, गुलाब सिंह कटारिया, और हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। माजुली द्वीप जो है आपका विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ये भी आपका असम में ही मिलता है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। हिमालय की पहाड़ियों को यहाँ पर मिकिर के नाम से जाना जाता है, इसका पुराना नाम कामरूप था। और यहाँ का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो वह सत्रिय नृत्य। बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष आपको बताइए कहाँ पर है? 2023 में हम मना रहे हैं। और बाजरा का उत्पादन टॉप पर कौन है? आपका भारत, और भारत में भी कौन है? राजस्थान। ठीक है, इसके साथ साथ मैं अगर आपसे बात करूं कि साथियों, असम में ही हाल ही में यहाँ का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, क्योंकि आप सभी को पता है असम में 7 नेशनल पार्क हैं, और इसका जो 7वां नेशनल पार्क है उसका नाम है देहिंग पटकई। इसके साथ साथ काजीरंगा की हम बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क है, यहाँ पर एक सींग वाले गैंडा के लिए फेमस है। ठीक है, तो क्या हुआ था, यहीं पर कुछ गैंडों की सींगों को चोरों से बरामद किया गया, तो उस सींगों को जलाकर उसकी राख से यहीं पर 2 गैंडों के मूर्तियां बनाई गई हैं। तो उन मूर्तियों को क्या बोला गया है? एडॉल्फ ऑफ यूनिकॉर्न। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देंग पटके हो गया, आपका काजीरंगा हो गया, डिब्रू साइखोवा हो गया, नामेरी हो गया, है ना, नामेरी हो गया, ओरांग हो गया। तो ये कहाँ पर आपके सब असम में ही है। ठीक है, नेशनल पार्क है। देखिए, अगर हम बात करें किसकी, कुल खाद्यान्न उत्पादन में टॉप पर कौन है? आपका उत्तर प्रदेश। कुल तिलहन उत्पादन में टॉप पर कौन है? राजस्थान। सब्जी उत्पादन में कौन है टॉप पर? उत्तर प्रदेश। फल उत्पादन में टॉप पर कौन है? आपका आंध्र प्रदेश। चावल उत्पादन में टॉप पर कौन है? पश्चिम बंगाल। ज्वार उत्पादन में कौन है टॉप पर? महाराष्ट्र। और चीनी उत्पादन में भी कौन है? आपका महाराष्ट्र ही है। बगरुम्बा नृत्य ये बोडो जनजाति के द्वारा असम में ही किया जाता है। भारत में नया नेशनल पार्क कौन सा है? तो देहिंग पटकई। अम्बुबाची मेला कामाख्या माता मंदिर पर लगता है। तेल का पहला कुआं डिगमोई में खोजा गया था। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में ही है। और एक सींग वाला गैंडा देखिए, यहाँ पर मैंने मेंशन किया आपके लिए, एडॉल्फ ऑफ यूनिकॉर्न, राख से बनी मूर्तियाँ हैं ये। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क में ही। पहले मुख्यमंत्री यहाँ के कौन थे? गोपीनाथ बारदोलाई थे। विश्व का सेकंड नदी द्वीप भी आपका यहीं पर है, उमानंद द्वीप, जो कि असम में ही है। और बात करें यदि जनसंख्या में सर्वाधिक, असम में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? तो याद रखना कहाँ पर है, ये आपका याद रखना कामरूप में। और सबसे कम जनसंख्या आपकी उत्तरी कक्षार, दोनों कहाँ पर है? असम में ही है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ लोकसभा सीटें आपको याद रखनी है, 7 हैं। और राज्यसभा सीटें याद रखनी कितनी है यहाँ पर ना, लोकसभा सीटें याद रखनी 14 हैं, और राज्यसभा सीटें यहाँ पर कितनी? 7। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको यहाँ से याद रखना है। एक फैक्ट और रहेगा यहाँ पर, स्टील उत्पादन में सेकंड स्थान पर कौन है? अपना भारत। और पहले स्थान पर कौन है? चाइना। और चांदी उत्पादन में टॉप पर कौन है? आपका मैक्सिको। तो ये सारे फैक्ट कहीं ना कहीं आपको बहुत फ़ायदा करेंगे। आई होप आपको ये पूरा का पूरा पेज आपको पसंद आया होगा, पूरा का पूरा फैक्ट आपको पसंद आया होगा। पेशेंस बनाए रखिएगा। ठीक है, मेहनत करते रहिए, मंजिल आपके बहुत करीब है, ऐसा मान के चलिए। ठीक है, हार नहीं माननी है, बस कुल मिलाकर हार नहीं माननी है। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम, इसका सेकंड चरण का शुभारंभ हुआ है चेन्नई में। किसके द्वारा? पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। पीएम मत्स्य संपदा योजना 2021 में इसे स्टार्ट किया गया था, और 2025 तक इसको चलाया जाएगा। तो उसी में राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम का सेकंड चरण स्टार्ट किया गया है, और इसका उद्देश्य रखा गया है जलीय जीव को जो रोग हो जाता है उसकी पहचान करना और उसका उपचार करने के लिए इसका राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम का सेकंड चरण स्टार्ट किया गया था। फ़ायदा किस में होगा? तो नीली क्रांति में इसमें फ़ायदा होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के सिक्किम में आयोजित 19वें सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जैसा कि आपको पता है, सिक्किम में इसका उद्घाटन किया गया 19वें सम्मेलन का। किसके द्वारा किया गया? तो ओम बिरला, जो कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का उद्घाटन किया गया, यानी CPA का उद्घाटन किया गया। बात करें यदि सिक्किम की, तो सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तवांग। और यहाँ के गवर्नर हाल ही में चेंज हुए हैं, आप सभी को याद रखना है।
लक्ष्मण आचार्य जी यहाँ के नए क्या होंगे, सिक्किम के नए राज्यपाल होने वाले हैं। ठीक है, देखिए सिक्किम आपको पता होना चाहिए 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत भारत में इसका विलय किया गया था, और 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत इसे भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो दोनों ही संविधान बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपसे पूछे जाएंगे कि सिक्किम का भारत में विलय किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, तो 35वां संविधान संशोधन, जबकि 36वें संविधान संशोधन के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है और काफ़ी बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है, इसे नोट डाउन करिएगा। बात करें सिक्किम की राजधानी क्या है, तो गंगटोक है। ठीक है, नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में ही, भूस्खलन रडार ये भी आपका सिक्किम में ही है, और कंचनजंगा नेशनल पार्क ये भी आपका सिक्किम में ही है, जो कि भारत की मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल भी है। क्योंकि आपको पता है भारत में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं आपकी, टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जिनमें से आपको याद रखना है 32 आपकी कैसी हैं, प्राकृतिक हैं। ठीक है, और 7 कैसी हैं आपकी, 32 आपकी हैं प्राकृतिक और 7 हैं आपकी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, आईपीएल और डब्ल्यूपीएल का शीर्षक प्रायोजक यानी टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है आईपीएल और डब्ल्यूपीएल का। आप सभी को पता है इंडियन प्रीमियर लीग, उसी प्रकार से वुमेन प्रीमियर लीग को भी स्टार्ट किया गया है, और इसके प्रायोजक यानी कि आप सभी को याद रखना है टाटा। 2027 तक यही टाटा इसका क्या रहने वाला है, शीर्षक प्रायोजक रहने वाला है। डब्ल्यूपीएल की बात करें तो सबसे महंगी टीम इसकी कौन है, अहमदाबाद, और सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है इसकी, स्मृति मंदाना। ठीक है, 3.4 करोड़ रुपए में ये भारत की सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है, जो कि डब्ल्यूपीएल की पहली महिला सबसे महंगी खिलाड़ी हैं। इसके बाद देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, फिक्की इंडिया के महासचिव, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल, इसके हाल ही में नए महासचिव बने हैं आपके शैलेश पाठक। ठीक है, फिक्की इंडिया की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1927 में हुई थी घनश्याम दास के द्वारा। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है आपकी, माधवी प्रभुज। ठीक है, एसबीआई के अध्यक्ष कौन है, दिनेश खारा। आरबीआई के अध्यक्ष कौन है यानी गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। और जेडएसआई के अध्यक्ष कौन है आपके, धृति बनर्जी। यूएनओ की एंटोनियो गुटारेस, डब्ल्यूटीओ की नागोजी ओंकाजा, और इसरो के हेड हैं आपके कौन, एस सोमनाथ। देखिए साथियों अंतिम क्वेश्चन, और अंतिम क्वेश्चन में आप सभी के लिए इतने स्पेशल फैक्ट हैं जो आपको कोई भी नहीं कराएगा। ठीक है, तो देखिए आइए और लगातार मेरे साथ बने रहिए। जितने भी साथियों ने चैनल को अनसब्सक्राइब किया है सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया है, 13वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 मध्य प्रदेश ने इसे अपने नाम कर लिया है महाराष्ट्र को हराकर, और इसमें बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड दिया गया किसे, सोनल मिनी को। काकीनाड आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था, जहां पर एमफेक्स सिद्धाबैस का आयोजन किया गया था, वहीं पर इसको भी आयोजित किया गया है राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप। अब देखिए हॉकी से संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट है आपके लिए, जैसे कि आइस हॉकी चैंपियनशिप आपकी आईटीबीपी ने जीती थी। ठीक है, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जर्मनी ने जीता है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है, दिलीप तिर्की हैं। हॉकी वर्ल्ड कप के यानी जो आपकी वर्ल्ड हॉकी संघ है इसका अध्यक्ष कौन है, मोहम्मद इकराम। आगे देखिए कुछ स्पेशल आप सभी के लिए ट्रॉफियां हैं, जैसे रणजी ट्रॉफी ये सौराष्ट्र ने जीती है, संतोष ट्रॉफी आपकी केरल ने जीती है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई ने जीती है, बीनू माकन ट्रॉफी मुंबई ने जीती है, विजय हजारे ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीती है, T20 महिला विश्व कप 2023 ये आपका ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, अंडर 19 T20 महिला विश्व कप भारत ने जीता था। देखिए कल मैंने आपको जो बताया था महिला विश्व कप 2023 ये इसका आयोजन साउथ अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, सऊदी अरब मैंने धोखे से लिख दिया है, तो वहाँ पर आप सभी लोग साउथ अफ्रीका कर लेना उसे। ठीक है, अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप ये किसने जीता आपका, तो स्पेन ने जीता था। और फीफा वर्ल्ड कप आपको बताइए अर्जेंटीना ने जीता है, थॉमस कप आपका भारत ने जीता है, और उबेर कप आपका दक्षिण कोरिया ने जीता है। ठीक है, तो आप सभी लोग ये सारे पॉइंट याद रख लेना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको नंबर दिलाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, और कल आप सभी से मुलाकात होगी इसी समय पर इसी वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत, मस्त रहिए व्यस्त रहिए और बस पढ़ते रहिए। जय हिंद जय भारत।